हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की लास्ट पोएम जिसका नाम है फादर टू सन। और ये हमारी लास्ट पोएम है। आज हम स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से पोएट्री का पूरी तरह से हमने सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है पोएट्री का भी, और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज स्टैंजा से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन से पहले मैं आज आपको अपना एक थॉट देती हूँ। जैसे कि हमने पहल की है कि हम हर एक वीडियो के पहले आपको एक थॉट देते हैं, मोटिवेशनल थॉट यहाँ पर दिया जाता है। तो मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे, तो इसलिए आप मेहनत में लगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ। व्हाट इज द पोएट नेम ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की पोएट का नाम क्या है वो आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट बीमोन? बीमोन का मतलब होता है विलाप करना, दुखी होना भी आप कह सकते हैं। इन द अबव स्टैंजा, तो ये जो ऊपर स्टैंजा दिया गया है, तो इसमें पोएट किस चीज को लेकर दुखी हैं? तो देखिए, द पोएट इज डीपली पेन। जो पोएट हैं वो काफी दुखी हैं, वो दर्द में है। टू नोट द वाइडनिंग गैप बिटवीन हिम एंड हिज ग्रोन अप सन, तो जो उनका बेटा है जो बढ़ता हुआ है, यानी कि युवा आप कह सकते हैं, जो उनका बेटा है वो बड़ा हो गया है, उनके और उनके बीच में जो गैप आ गया है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दे नाउ लिव लाइक स्ट्रेंजर अंडर द सेम रूफ, और वो दोनों जो हैं एक ही छत के नीचे स्ट्रेंजर की तरह, अजनबियों की तरह रह रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ डज द पोएट प्लान टू रिन्यू द ओल्ड टाइज? टाइज का मतलब है संबंध। विद हिज डिफेंट सन, डिफेंट यहाँ पर कहा गया है विद्रोही को, क्योंकि वो उनसे अलग हो गया है, उनसे विद्रोह करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, इसलिए उसे विद्रोही कहा गया है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट प्लान? पोएट क्या प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं कि वो जो उनके पुराने संबंध थे वो उन्हें रिन्यू करेंगे अपने विद्रोही बेटे के साथ? तो देखिए, द पोएट इज कीन, तो यहाँ पर कीन का मतलब है इच्छुक। तो पोएट जो है काफ़ी इच्छुक है टू रिपेयर हिज रिलेशनशिप विद हिज सन, कि वो अपने बेटे के साथ उनके जो रिलेशनशिप है उन्हें रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें सुधारना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक एन एफर्ट बाई रिमेम्बरिंग हाउ स्वीट द सन वाज इन चाइल्डहुड एंड बॉयहुड, और वो जो है एफर्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं याद करके कि किस तरह से जब उनका बेटा छोटा था, बॉयहुड में था, बचपन में था, तो वो कितना स्वीट हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें पोएट यहाँ पर याद कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, और अपने उनका जो दोनों के बीच रिलेशनशिप है उसे रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट्स प्रॉब्लम इज एक्सक्लूसिवली पर्सनल और इट इज यूनिवर्सल? एक्सप्लेन। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो पोएट की प्रॉब्लम है ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, विश्वव्यापी प्रॉब्लम है? तो देखिए, द पोएट्स प्रॉब्लम और कंप्लेंट, वो जो कंप्लेन कर रहे हैं या वो प्रॉब्लम जो वो बता रहे हैं, इज नॉट पर्सनल और एक्सक्लूसिव, वो अकेली उनकी प्रॉब्लम नहीं है। एवरी फादर नोट्स विद शॉक एंड सरप्राइज दैट हिज ग्रोन अप सन इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम हिज, ये हर एक पिता की व्यथा यहाँ पर बताई गई है कि उनका जो बेटा है जो बड़ा हो चुका है, वो उसे देखकर बड़े सरप्राइज है कि वो उनसे काफ़ी दूर होता चला जा रहा है। द एलिनेशन इज परहैप्स नेचुरल एंड कॉमन इन एवरी सोसाइटी, तो ये जो मन का बदलना है ना, ये जो एलिएशन है, ये शायद बहुत ही प्राकृतिक क्रिया है और ये हर एक सोसाइटी में कॉमन बात है जो देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्टेंजा है यहाँ पर, व्हाट इज द पोएट्स फियर ऑफ हिज ब्रोकन रिलेशनशिप? उनके टूटते हुए रिलेशनशिप पर जो पोएट है उनका क्या डर है, क्यों डरते हैं वो? द पोएट ऑन सेल्फ
analyzes fear that he himself might have failed somewhere in the process of bringing up his son। तो bringing up होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो आत्म विश्लेषण कर रहे हैं, वो जो डर है उसका आत्म विश्लेषण कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद वो फेल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपने बेटे को पालने में कुछ गलती कर दी है, वो उसे नहीं सही से पाल पाए हैं, वो ये सोच रहे हैं आत्मविश्लेषण करते हुए। व्हाट इज द पोएट्स प्रॉब्लम, पोएट की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? तो देखिए, द पोएट्स प्रॉब्लम इज दैट हिज सन इज गेटिंग अवे फ्रॉम हिम बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। तो यहाँ पर बताया गया जो पोएट है, पोएट की प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बेटा है वो उनसे दूर होता चला जा रहा है, फिजिकली भी और इमोशनली भी वो उनसे काफ़ी दूर हो गया है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उनके बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं। नो कॉन्शियस ऑफ एनी इशू, और वो जो है किसी भी इशू को लेकर उनका मत एक नहीं है, एक उनका मेल ही नहीं खाता है किसी भी इशू को लेकर, यानी कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद हो चुका है। हाउ कैन द गैप बिटवीन फादर एंड सन बी नैरोड और ब्रिज, तो किस तरह से बेटे के और पिता के बीच का जो गैप है उसे भरा जा सकता है? तो देखिए, द गैप बिटवीन द फादर एंड द सन इज कॉमनली नोन एज अ जनरेशन गैप। सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये गैप किस टाइप का है, ये जनरेशन गैप है। द ग्रोन अप्स फेल्ड टू कॉम्प्रोमाइज विद दियर डिफरेंट चिल्ड्रन, तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। उनके जो विद्रोही बच्चे होते हैं ना कि उनके मत अलग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनके मत अलग होते हैं, जनरेशन गैप है, सोच अलग अलग है, तो वो जो बड़े लोग हैं ना वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। दिस गैप कैन बी ब्रिज्ड टू सम एक्सटेंट इफ बोथ कीप कूल, अब ये जो ब्रिज है ना इसको फिल किया जा सकता है अगर दोनों ही शांत रहें। डिस्कस दियर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें तो इस गैप को भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द पोएट्स पेनफुल रियलाइजेशन, तो पोएट की पेनफुल रियलाइजेशन क्या है? द पोएट इज वेरी अनहैप्पी, पोएट जो है वो बहुत दुखी हैं, बिकॉज ही हैज़ नो मोर इंटरेक्शन विद हिज ओन सन, क्योंकि उनके और उनके खुद के बेटे के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है, वो एक दूसरे से जरा भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही लॉन्ग फॉर, ही यहाँ पर पोएट को कहा गया है, तो पोएट जो है क्या इच्छा रखते हैं, क्या उनकी मन की इच्छा है? ही लॉन्ग्स फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वो जो है उनकी इच्छा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, किसी भी तरह वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और पीछे की जो पुरानी बातें हैं उनको भुला दें और आगे जो है वो फिर से शुरुआत करें, जो बिल्कुल क्लीन हो, सारी चीज़ों को भुलाकर वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। ही वांट्स टू रिवाइव द ओल्ड टाइज, वो जो पुराना संबंध था ना उन दोनों के बीच वो उसे वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉम्प्रोमाइज इज द पोएट रेडी टू मेक विद हिज सन, तो क्या कॉम्प्रोमाइज वो अपने बेटे के साथ करने के लिए तैयार हैं? तो देखिए, द पोएट डिस अप्रूव्स ऑफ हिज सन शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, तो जो पोएट है ना वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो दूसरे घर में जाके, नए घर में जाके शिफ्ट हो। ही इज़ रेडी टू फॉरगिव, यानी कि जो पोएट है यानी कि जो पिता है वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उनसे अलग रहे, तो ही इज़ रेडी टू फॉरगिव हिज एरिंग सन इफ ही रिटर्न्स टू हिज फादर्स हाउस। तो यहाँ पर फादर्स हाउस का मतलब ये भी नहीं है कि पर्टिकुलर घर की बात हो रही है, यहाँ पर उनकी आपसी संबंध की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो चाहते हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं हर एक उसकी गलती को भुलाने के लिए, अगर उनका बेटा वापस से उनके जीवन में उनकी अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए, वो एक दूसरे को समझे, वापस उनके घर में आ जाए, तो वो हर एक गलती को भुलाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डज द पोएट फील व्हेन हिज रिलेशनशिप विद हिज सन कम अंडर स्ट्रेन। तो अंडर स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव में, ठीक है। तो जो पोएट हैं वो कैसा फील करते हैं जब उनका जो रिलेशनशिप है उनके बेटे के साथ वो बिल्कुल तनावपूर्ण होता है, वो तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, द पोएट इज सैड एंड समव्हाट इरिटेटेड। तो पोएट दुखी भी है, थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं एट द स्ट्रेन रिलेशनशिप, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में वो काफ़ी तनावपूर्ण है विद हिज सन, उनके बेटे के साथ। ही वॉन्ट्स द सन टू रिटर्न टू हिज ओल्ड हाउस। तो वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो वापस से उनके पुराने घर में आ जाए, यानी कि वो जैसा पहले था बचपन में बहुत स्वीट सा, बिल्कुल वैसा ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दियर डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग होने का क्या कारण है यहाँ पर। तो देखिए, द कॉज ऑफ ग्रोइंग गैप बिटवीन द फादर एंड हिज सन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, ये एक फादर और सन की बात नहीं है, यहाँ पर किसी के भी बीच में गैप होने की वजह होती है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि फादर और सन के बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की कमी है। बोथ नीड ईच अदर, एक दूसरे की ज़रूरत है दोनों को, येट दे ग्रो अपार्ट बिकॉज ऑफ दियर ईगो प्रॉब्लम। तो देखिए, वो एक दूसरे की ज़रूरत होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच आ रही है अहंकार, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं है। तो ये जो अहंकार है ना, कोई भी पहल नहीं करना चाहता, इसकी वजह से उनके बीच में ये डिस्टेंसिंग बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन इन अ फैमिली। एक आदर्श फैमिली किसे कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, द आइडियल सिचुएशन इज अ शॉर्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आइडियलनेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। द फादर शुड अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ हिज यंग सन। तो फादर को क्या चाहिए, फादर को चाहिए कि उसे अपने बेटे की इच्छाओं को समझना है, उसके सपनों को समझना चाहिए। द सन शुड नॉट फॉरगेट द इमोशनल नीड ऑफ हिज फादर। वहीं पर बेटे को कहा जा रहा है कि बेटे को भी क्या करना चाहिए कि उसे अपने पिता की जो इमोशनल नीड है ना, उसकी जो भावनाएं हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। वो बड़े हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सभी बातें गलत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, कुछ भी जो लोग बड़े होते हैं, उन्हें अपने छोटों को समझना चाहिए, उनकी एस्पिरेशन को देखना चाहिए। हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं चाहते हो, उनके मन में कुछ और हो, कुछ और करने की इच्छा हो। तो हमें चाहिए कि उन्हें समझें और उनके सपनों को पूरा करें, उनकी मदद करें। तो इस तरह से, और जो यंगस्टर होते हैं, सन है, उसे भी चाहिए कि वो अपने फादर की इमोशनल नीड्स को समझे। तो यहाँ पर चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। यहाँ पर हमने स्टैंजा के सभी क्वेश्चन आंसर को रीड कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।